हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। डियर स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास की एक सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हमारा टारगेट है मिशन 100 आउट ऑफ 100। तो आप देखिएगा, इस साल 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप जुड़े रहिए बेस्ट कंटेंट के साथ, पूरे यूट्यूब के बेस्ट कंटेंट के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए देखिए, हमारा जो मिशन 100 आउट ऑफ 100 का सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंक्शन पार्ट 2, 1 1 फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले 1 1 फंक्शन। तो देखिए, अगर हम 1 1 फंक्शन को देखें, हम देखिए इसके नेम सही से पता कर ले कि 1 1 व्हाट इज 1 1 फंक्शन। द नेम इटसेल्फ डिस्क्राइब्स इट्स डेफिनेशन। 1 1 फंक्शन देखिए, आप मुझे बताइए 1 1 का क्या मीनिंग हुआ। 1 1 का क्या मीनिंग हुआ, अगर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, अगर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो तो उसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। चलिए देखिए, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ डिटेल में। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि वन एलिमेंट वन ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। देखिए, ये आपका ए बी सी डी, ये 1 2 3 4 5। ए एसोसिएट्स विद 2, बी एसोसिएट्स विद 1, सी एसोसिएट्स विद 3 एंड डी एसोसिएट्स विद 4। आप मुझे बताइए, क्या एक एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप देखें, ए 2 के साथ एसोसिएट हुआ, बी 1 के साथ एसोसिएट हुआ, सी 3 के साथ एसोसिएट हुआ, डी 4 के साथ एसोसिएट हुआ। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो हमने लिखा है, क्या ये जो फंक्शन हमने लिखा है 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 1 फंक्शन ये हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका। this is b, a b c d, 1 2 3 4 and then 5। a associates with 2, b associates with 1, c associates with 5 and d associates with 3। आप मुझे बताइए फिर से, क्या एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर इस बार भी बिल्कुल हुआ। तो जब इस बार भी एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर ये फंक्शन भी हमारा बिल्कुल 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल को, बस देखते रहिएगा बच्चे से। ये ए एंड दिस इज बी, ए बी सी डी, 1 2 3 एंड 4। ए एसोसिएट्स विद 1, बी एसोसिएट्स विद 3, सी विद 2 एंड डी विद 4। अब मुझे बताइए, क्या एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ कि नहीं हुआ? ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ। देखिए, ए 1 के साथ, बी 3 के साथ, सी 2 के साथ एंड डी 4 के साथ। तो क्या आप मुझे बताइए ये भी आपका 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। आप देखेंगे कितना इजी तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया जाएगा इसे आपको, बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब का। 1 2 3 4 एंड देन 5। ए एसोसिएट्स विद 1, ठीक, बी एसोसिएट्स विद 1, सी एसोसिएट्स विद 2, डी एसोसिएट्स विद 2। आप मुझे बताइए 1 1 होने की क्या कंडीशन है? 1 1 देखिए, नाम सही, एज इट इज क्लियर बाय इट्स नेम, वन फंक्शन ऑफ डोमेन शुड एसोसिएट टू द सिंगल एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। आप मुझे बताइए, क्या एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए 1 1 फंक्शन होने के लिए? तो यहाँ पर देखिए, ए किसके साथ एसोसिएट हुआ? 1 के साथ। तो बी भी तो 1 के साथ एसोसिएट हुआ। क्या दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ जा रहे कि नहीं जा रहे? क्या दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ये आपका 1 1 कैसे हो जाएगा? ये तो देखो, मैनी एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे। देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ जा रहे। जब बहुत सारे एक ही के साथ जाए तो मैनी टू 1, और 1 टू 1 एक एक के साथ जाए तो 1 टू 1। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के साथ जाए, देखो बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही के साथ जा रहे, तो मैनी टू 1, मैनी टू 1। बट इन दिस केस सिंगल एलिमेंट एसोसिएट विद सिंगल एलिमेंट, 1 टू 1, 1 टू 1, 1 टू 1, 1 टू 1। इस केस को आप समझ पाए। इसमें एक एलिमेंट एक के साथ नहीं जा रहा, इसमें दो एलिमेंट एक के साथ जा रहे, इसमें भी दो एलिमेंट्स एक के साथ जा रहे। लेकिन इस जितने भी ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, तीनों केस में सिंगल एलिमेंट्स के साथ ही जा रहा है। तो क्या ये हमारा 1 1 होगा? ये 1 1 नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। बस 1 1 होने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक ही एलिमेंट के साथ जाए। ए बी सी डी, दिस इज 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, अब देखिए ज़रा, एक एलिमेंट एक के साथ गया,
बी 2 के साथ गया, सी भी 2 के साथ गया, डी भी 2 के साथ गया। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? आप कहेंगे सर ये भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 1 होने के लिए 1 2 1 एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट एक के साथ गया, बी 2 के साथ गया, सी भी 2 के साथ गया, डी भी 2 के साथ गया। तो एक एलिमेंट एक के साथ यहाँ पे नहीं गया। बहुत सारे एलिमेंट्स, देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ चले गए, यानी बहुत सारे मीन्स मैनी किसके साथ गए? एक के साथ, यानी मैनी टू वन। ये फंक्शन हुआ आपका मैनी टू वन। यानी कि हम समझ पाए जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो होगा हमारा मैनी टू वन होगा। वो जो फंक्शन होगा फिर वो मैनी वन फंक्शन होगा। तो अगर ये 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा? मैनी टू वन, यानी मीन्स मैनी वन फंक्शन। तो ये भी आपका क्या होगा? देखिए बहुत सारे एक के साथ जा रहे हैं तो आप कहेंगे मैनी टू वन मीन्स मैनी वन फंक्शन। तो क्या ये आपका 1 1 होगा? आपका 1 1 नहीं होगा। 1 1 होने के लिए एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 1 2 1। अगर बहुत सारे एक के साथ जाएंगे तो वो 1 1 नहीं होगा, वो क्या होगा? मैनी टू वन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने से बात आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अब जो ऑब्जर्वेशन देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका। देखिए आप मुझे बताइए जब ये फंक्शन 1 1 था तो इसमें एन ऑफ ए कितना था? जब ये फंक्शन 1 1 है तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ए कितना? आप कहेंगे सर 4 है। यहाँ पे एन ऑफ बी बताइए, आप कहेंगे सर 5 है। जब फंक्शन 1 1 है तो एन ऑफ ए 4 है और एन ऑफ बी 5 है। यहाँ पे देखिए जब फंक्शन 1 1 है तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ए कितना? आप कहेंगे सर 4। यहाँ पे एन ऑफ बी कितना? आप मुझे बताइए, आप कहेंगे सर 5 है। ये फंक्शन 1 1 था तो आप मुझे बताइए एन ऑफ ए कितना है? आप कहेंगे सर 4 है। एन ऑफ बी बताइए कितना है? 4 है। क्या दोनों सेम है कि नहीं है? आप मुझे बताइए इन तीनों केस में। देखिए इस केस में फंक्शन कैसा आपका 1 1 है। तो अगर फंक्शन 1 1 है तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में एक रिलेशनशिप होगा। वो रिलेशनशिप क्या होगा? जब फंक्शन 1 1 होगा या तो एन ऑफ ए लेस होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे। तो आप मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिख सकता हूँ? अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन लिखूँ, अगर फंक्शन 1 1 है तो एन ऑफ ए या तो इक्वल होगा या फिर एन ऑफ ए एन ऑफ बी से लेस होगा। तो इस बात का आप सही बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर फंक्शन 1 1 है, अगर 4 ऑप्शन आते हैं आपके पास तो आपको हमेशा चूज करना होगा एन ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ बी। क्योंकि देखिए या तो एन ऑफ ए लेस होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे। तो इस बात का सही बच्चे ध्यान रखेंगे। जब फंक्शन आपका 1 1 होगा एन ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ बी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ देखिए 1 1 फंक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। बेस्ट मेथड में आपको बताऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर देखिए आपके मार्क्स कैसे कटते हैं। आपके बिल्कुल 100 में से 100 आएंगे, बिल्कुल श्योरिटी वाली बात है। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे, हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद चाहे फोर्स की तैयारी करें, चाहे जेई मेंस की तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए देखिए आप मुझे बताइए जो 1 1 फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक तो वो हमसे कहेगा कि चेक करिए, एक वो हमसे कहेगा प्रूव करिए। दो तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक तो वो आपसे चेक करवाएगा, एक वो आपसे प्रूव करवाएगा। तब जब वो आपसे चेक करवाएगा तब क्वेश्चन कैसे होगा? जब वो आपसे क्वेश्चन को चेक करवाएगा तब आप सिंपली सॉल्व कर देंगे। तब आप क्या करेंगे? सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस डायग्राम बना के। सॉल्व द क्वेश्चन। जब आपसे वो चेक करवाएगा, सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग डायग्राम। जब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा तो आप क्या करेंगे? जब आपको क्वेश्चन चेक करवाएगा कि बताइए चेक करके कि ये 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एक डायग्राम बनाकर। फिर अगर होगा तो आप बता देंगे यस, अगर नहीं होगा तो आप बता देंगे नहीं। अब बात आती है देखिए प्रूव करने की। अब बात क्या आ जाती है देखिए प्रूव करने की। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा? दो एल्गोरिदम आप यूज़ करेंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चन में। देखिए कैसे। एक एल्गोरिदम आप यूज़ करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग their different images different elements having their different images। और जो दूसरा एल्गोरिदम आप यूज़ करेंगे सेम इमेजेस सेम एलिमेंट्स, सेम इमेजेस सेम
एलिमेंट, सेम इमेजेस सेम एलिमेंट्स। जो दूसरा एल्गोरिदम आप यूज़ करेंगे, सेम इमेजेस सेम एलिमेंट। देखिए इस पोर्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हम दो तरीके के इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट होगा डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग देयर डिफरेंट इमेजेस सेम एलिमेंट। देखिए तो प्रूव वन वन प्रूव करने के लिए मैं आपको डिटेल में भी एनालिसिस दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको प्रूव कर पाएंगे। अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए तो इमेजेस भी कैसे आने चाहिए, डिफरेंट। अगर यहाँ पे अगर इस साइड आपने डिफरेंट वर्ड लिया है, अगर इस साइड आपने डिफरेंट वर्ड लिया है तो इस साइड भी डिफरेंट आना चाहिए। और अगर इस साइड आपने सेम लिया है तो इस साइड भी सेम आना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट, अगर सेम लिया तो सेम आना चाहिए। तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट इमेजेस सेम एलिमेंट्स। अब मीनिंग समझिए इसका। देखिए मान लीजिए ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये ए बी सी डी, ये 1 2 3 4। ए एसोसिएट्स विद 1, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, डी 4 के साथ। आप मुझे डायग्राम से देख के बताइए क्या ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये 1 1 हुआ तो एलिमेंट्स सारे के सारे कैसे डिफरेंट है। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है क्या उनके इमेजेस भी डिफरेंट है कि नहीं है। तो आप मुझे बताइए अगर फंक्शन 1 1 होगा तो अगर आपने एलिमेंट्स डिफरेंट ले लिए तो उनके इमेजेस भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कोई बच्चा कहेगा सर फिर इसका क्या मीनिंग हुआ अगर ये हुआ। तो इसी का ही एडवांस रूप है ये। अगर हम चाहे तो डिफरेंट एलिमेंट्स लेके डिफरेंट इमेज शो करेंगे, या फिर अगर हमने सेम एलिमेंट लिया होगा, जैसे ए बी, अगर हमने सेम एलिमेंट ले लिया तो उनके इमेजेस भी कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। देखिए आप मुझे बताइए सेम एलिमेंट लेंगे इमेजेस सेम आने चाहिए। आप मुझे बताइए अगर एलिमेंट्स हमने डिफरेंट लिया तो इमेजेस भी कैसे आने चाहिए, उसके डिफरेंट आने चाहिए, तभी तो एक एलिमेंट एसोसिएट होगा। आप कहेंगे सर ये और ये सेम ही तो बिल्कुल सेम है। देखिए बस क्वेश्चन करने के फॉर्मेट अलग है। आप मुझे बताइए अगर मैंने सेम इमेजेस लिया तो एलिमेंट्स भी कैसे हैं, सेम। देखिए सेम एलिमेंट सेम इमेजेस, तो 1 1 ही तो हुआ। इस केस में भी 1 1 हुआ। तो यानी आप समझ पाए 1 1 किसी क्वेश्चन को शो करने के लिए दो मेथड है। एक आपका डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, अगर आप सेम लेंगे सेम इमेजेस सेम एलिमेंट्स। आप सोचेंगे सर किसका कहाँ यूज़ करेंगे, क्या हम एक इस कॉन्सेप्ट का दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं या इस कॉन्सेप्ट का दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पे मर्जी, जो जहाँ पे मर्जी आप वहाँ पे यूज़ करिए। फिर भी हम कुछ एक क्वेश्चंस इससे सॉल्व करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे सर अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। देखिए कई सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आएंगे जिसको अगर हम इससे करने जाए तो थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, थोड़ा हमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए एग्ज़ाम टाइम में इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो सिंपल फंक्शन होंगे उसको तो इस एल्गोरिदम से कर देंगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होंगे उसको इस एल्गोरिदम से करेंगे। बताइए मेरी बात समझ पाए। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर सिंपल फंक्शन होगा तो इस एल्गोरिदम से सॉल्व कर देंगे, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हुआ तो इस एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे। तो कोई बच्चा फिर पूछेगा क्या सर हम अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपका। और एग्ज़ाम टाइम में आपको बिल्कुल पिन पॉइंट होना है, बिल्कुल टाइम से एग्जाम करना है और बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करना है। 100 नंबर ऐसे नहीं आएंगे फिर नहीं तो आपके। तो आप मुझे बताइए मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग दैट डिफरेंट इमेजेस करेंगे तो आप कब लगाएंगे, जब आपका ये सिंपल फंक्शन होगा। जब फंक्शन कैसा होगा, सिंपल फंक्शन होगा। जब फंक्शन आपका कैसा हो, आप मुझे बताइए फंक्शन आपका कैसा हो, सिंपल फंक्शन हो। सिंपल फंक्शन मीन्स एफ एक्स आपको गिवन होगा 2x + 9 4x + 3, इस तरह के जो फंक्शन है आपके सिंपल फंक्शन होते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन क्या है। जब आपके पास ऐसे गिवन होगा 2x + 3 अपॉन x + 9, अपॉन में जो फंक्शंस गिवन होंगे वो आपके कैसे फंक्शंस हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हो जाएंगे। जैसे ax² + bx + c, इस टाइप के जो फंक्शंस हो जाएंगे वो आपके कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में आ जाएंगे, और ये आपके सिंपल फंक्शन में होगा। जो लीनियर फंक्शन होगा वो आपका एक सिंपल फंक्शन होगा। सिंपल फंक्शन को इससे करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हम इससे करेंगे। इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, इस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के लिए हम इस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब फिर कोई बच्चा पूछा है क्या सर मैं इसे भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आती है आपको। तो उस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए तो इतना ईजी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें, सेम इमेजेस सेम एलिमेंट्स।
और जब सिंपल फंक्शन आए तो आप कौन सा यूज़ करें, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग देयर डिफरेंट, ये होता है सिंपल फंक्शन एंड दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ देखिए इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप मुझे बताइए अगर इतनी सी बात आप समझ पाए तो फिर आगे हम प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। और चेक करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चेक करने वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डायग्राम बना के हम सॉल्व कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। अब हम देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसे खोल के ओपन करके बैठिएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो सबसे पहले हम अब जो करेंगे हम चेक करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इसे रफ करता हूँ, अब हम चेक करने वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास उसने आपसे कहा चेक इफ f from n to n given y fx is equal to x2x is 1 1 और नॉट। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मुझे बताइए, आपको बताया गया था जो x वैल्यू लेगा वो इनपुट वैल्यू होगा और इनपुट x वैल्यू लेगा इनपुट वैल्यू, और जो आपको ये आंसर मिलेगा ये होगा आपका आउटपुट वैल्यू। जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका आउटपुट वैल्यू। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो आपका आंसर होगा बस आउटपुट वैल्यू होगा। आप मुझे बताइए जो इनपुट वैल्यू होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, आपको बताया गया था जो इनपुट वैल्यू होगा वो हमेशा डोमेन में से लिया जाएगा और जो आउटपुट वैल्यू होगा वो आपका हमेशा कोडोमेन में मिलेगा। इतनी सी बात आपको बताई गई थी, आपको याद होना चाहिए। जो इनपुट जो x की वैल्यू आप देंगे वो हमेशा डोमेन में से देंगे, हमेशा डोमेन में से देंगे। जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा आपका कोडोमेन में मिलेगा। इस बात का सही बच्चे ध्यान रखें, इनपुट वैल्यू आपकी होगी डोमेन में से और आउटपुट वैल्यू आपको मिलेगा कोडोमेन में से। जब भी आपको x की वैल्यूज़ देनी होगी कोई बच्चा यहाँ से नहीं देगा कोडोमेन में से, सभी बच्चे यहाँ से डोमेन में से देंगे। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n to n एंड fx इज इक्वल टू 2x। तो हमें चेक करना था क्या ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब मैं n में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सही बच्चों को लास्ट लेक्चर में भी बताया गया था 1 2 3 4 5। क्या इसमें 0 आता है, क्या इसमें नेगेटिव आता है, आप कहेंगे नहीं सर। क्या इसमें अपॉन वाले नंबर आते हैं, नहीं। तो अगर मैं x को वैल्यू दूंगा तो सबसे पहले मैं x को क्या दूंगा, जो n में एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर मैंने इसको 1 दिया तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 f ऑफ 2 दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। f ऑफ 3 दूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो आप मुझे बताइए क्या डिफरेंट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हमने डिफरेंट दिए तो क्या इमेजेस सेम आए कि नहीं आए। तो क्या मैं इसको डायग्राम में बना सकता हूँ, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज a एंड दिस इज b। 1 दिया 2 3, 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 मिला, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 6। 1 गोज विद 2, 2 एसोसिएट विद 4, 3 विद 6। क्या आप मुझे बताइए डिफरेंट एलिमेंट्स आपने दिए और डिफरेंट इमेजेस आपको मिले कि नहीं मिले। तो आप देखेंगे सर बिल्कुल, तो आप लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग देयर डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग देयर डिफरेंट इमेजेस, different images, so function is 1 1, क्योंकि आपको बताया गया था फंक्शन इज 1 1। आप सीधा क्वेश्चन को चेक करेंगे, अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस भी डिफरेंट है तो फंक्शन 1 1 होगा। देखिए जितने भी एलिमेंट्स सारे डिफरेंट है और इमेजेस भी डिफरेंट है। तो उम्मीद करता हूँ देखिए आप लोग इसे समझ पाए होंगे। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम था जो हमने टॉपिक सीखा था। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और फिर 1 2 फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। आप उम्मीद करता हूँ देखिए जो हमने सीरीज चलाई है देखिए 100 में से 100 लाने की, तो आप सही बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।